अगर आपके साथ कोई गलत करे तो आप क्या चाहेंगे? बदला, इंसाफ या उस इंसान की जिंदगी बदल जाए या वो सुधर जाए? ये एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन नहीं है। ये वो क्वेश्चन है जिसके ऊपर हमारे इंडिया का पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम खड़ा है। नमस्ते, मैं हूं आपका रघु राघव श्रीधर, एडवोकेट। आज हम बात करेंगे पनिशमेंट की, उसकी थ्योरीज की, उसके मकसद की और सबसे इंपॉर्टेंटली विक्टिम के हक की। आज मैं आप सबको वो बताऊंगा जो लॉ कॉलेजेस में सालों तक पढ़ाया जाता है। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले समझते हैं पनिशमेंट क्या होती है। इसकी कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है। सिंपलेस्ट टर्म्स में पनिशमेंट मतलब किसी गलत काम के जवाब में किसी पर दर्द देना या किसी का नुकसान करना। लेकिन ये सिर्फ रिवेंज नहीं है, इसका स्कोप बहुत बड़ा है और यही समझाने के लिए स्कॉलर्स ने इसके लिए बहुत सारी थ्योरीज दी हैं। आज हम 5 थ्योरीज डिस्कस करेंगे एक एक करके। थ्योरी नंबर 1, डेटरेंट थ्योरी। स्कॉलर्स मानते थे कि इंसान नेचुरली प्लेजर और पेन पे चलता है। जब क्रिमिनल को पता होता है कि क्राइम की पनिशमेंट स्विफ्ट होगी, सर्टेन होगी और सिवियर होगी, तब वो कोई भी क्रिमिनल एक्ट करने से पहले 100 बारी सोचता है। इसका हम सिंपल एग्जांपल ये लेते हैं कि गवर्नमेंट के एड्स के थ्रू, प्रमोशंस के थ्रू सबको जब पता लगता है ड्रंक ड्राइविंग जेल, तो ये डेटरेंट थ्योरी की लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है। इस थ्योरी की 2 टाइप्स हैं। स्पेसिफिक डेटरेंस, क्रिमिनल को पर्सनली रोकना, और जनरल डेटरेंस, पूरी सोसाइटी को मैसेज भेजना कि ये एक्ट ना कीजिए। अब इसका हम एक प्रैक्टिकल एंगल लेते हैं। इंडिया के अंदर कुछ एक्ट्स में, जैसे कि एनडीपीएस एक्ट, पॉक्सो एक्ट, इन एक्ट्स के अंदर जो पनिशमेंट है वो सिवियर दी गई है ताकि सोसाइटी को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए। लेकिन क्या ये थ्योरी परफेक्ट है? नहीं। क्रिटिक्स कहते हैं कि पनिशमेंट कितनी भी सिवियर हो, क्राइम तब भी होगा, तो सिर्फ डर काफी नहीं है। अब बात करते हैं थ्योरी नंबर 2 की, प्रिवेंटिव थ्योरी। डेटरेंट सोसाइटी को वॉर्न करता है। प्रिवेंटिव थ्योरी का एम है क्रिमिनल को फिजिकली डिसेबल कर देना ताकि वो दोबारा हार्म ना कर पाए। कैसे? इम्प्रिजनमेंट के थ्रू, डेथ पेनल्टी के थ्रू, एग्जाइल के थ्रू। सिंपल एग्जाम्पल, एक जमीन के मालिक ने अपनी जमीन पे एक बोर्ड लगा दिया, ट्रेसपासर विल बी प्रोसिक्यूटेड। अब उसका मकसद किसी को हार्म करना नहीं है, उसका मतलब अपनी जमीन पे किसी को ट्रेसपास करने से प्रिवेंट करना है। सोसाइटी को क्रिमिनल से प्रोटेक्ट करना प्रिवेंटिव थ्योरी का मेन एम यही है। अब बात करते हैं थ्योरी नंबर 3, रिफॉर्मेटिव थ्योरी। ये थ्योरी मानती है कि क्राइम करने वाला इंसान बुरा नहीं होता, बल्कि उसके सरकमस्टांसेस, उसका एनवायरनमेंट, उसकी परवरिश, ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो उसको गलत रास्ते पर लेके जाते हैं। तो सजा का मकसद होना चाहिए रिफॉर्म, बदलाव, क्रिमिनल को एक बेटर इंसान बनाना। इस थ्योरी के फॉलोअर्स कहते हैं कि प्रिजन के अंदर सिर्फ सजा नहीं होनी चाहिए, प्रिजन के अंदर एजुकेशन, काउंसलिंग, स्किल डेवलपमेंट भी होना चाहिए ताकि जब वो इंसान प्रिजन से बाहर निकले तब वो एक सोसाइटी का हिस्सा बन सके। इंडिया में यही सोच जुवेनाइल जस्टिस के लिए है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को जेल नहीं, ऑब्जर्वेशन होम्स में भेजा जाता है ताकि वो रिफॉर्म हो सकें।
ताकि उनमें बदलाव आए, वो एक बेहतर इंसान बन सकें। रिफॉर्मेटिव थ्योरी कहती है कि फांसी, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, मेमिंग, ये सब बारबेरिक हैं। ये एक क्रिमिनल को बदलते नहीं हैं, ये एक क्रिमिनल को तोड़ते हैं। अब बात करेंगे थ्योरी नंबर 4 की, रेट्रिब्यूटिव थ्योरी। ये सबसे पुरानी थ्योरी मानी जाती है। ये थ्योरी एक एंशियंट प्रिंसिपल पे है, एन आई फॉर एन आई, अ टूथ फॉर अ टूथ। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी का हाथ तोड़ा तो ए का भी हाथ तोड़ा जाए। ये रिवेंज नहीं, प्रोपोर्शनल जस्टिस है। जितना नुकसान उतनी सजा। पिछली 3 पनिशमेंट की थ्योरी पनिशमेंट को मीन्स मानती हैं किसी और गोल के लिए, लेकिन रेट्रिब्यूटिव थ्योरी कहती है पनिशमेंट अपने आप में एंड है। क्रिमिनल ने जो किया उसकी पनिशमेंट तो उसको देनी ही पड़ेगी। ये थ्योरी विक्टिम और सोसाइटी को एक मॉरल सेटिस्फैक्शन देती है, बट इस थ्योरी में क्राइम के कॉजेस को इग्नोर किया जाता है, क्रिमिनल की रिफॉर्मेशन को इग्नोर किया जाता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ बदले का बदला होता है। और अब आते हैं एक ऐसी थ्योरी पर जो बाकी सब पनिशमेंट की थ्योरी से अलग है, कंपनसेशन थ्योरी। ये थ्योरी मेंशन करती है कि क्रिमिनल को पनिश किया ठीक है, लेकिन विक्टिम का क्या, उसका नुकसान कौन पूरा करेगा। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग पनिशमेंट को डिसाइड करते वक्त विक्टिम का इंटरेस्ट सबसे पहले आना चाहिए। अब इसको हम एग्जाम्पल में समझते हैं। ए ने रोड एक्सीडेंट में बी को इंजर कर दिया। अब ए जो है उसको पनिशमेंट में बी के मेडिकल एक्सपेंसेस का खर्चा भी उठाना चाहिए। एक क्राइम का आंसर सिर्फ जेल ही नहीं होती, क्राइम का आंसर रिस्टोरेशन भी होना चाहिए। ये थ्योरी डायरेक्टली कनेक्ट होती है विक्टिम कंपनसेशन के कंसेप्ट से। ये वो पार्ट है वीडियो का जो सबको जरूर सुनना चाहिए। अगर आप खुद विक्टिम हैं या आपका कोई जानकार विक्टिम है क्राइम का। विक्टिम एक बहुत ब्रॉड टर्म है। इसका मतलब है कोई पर्सन, कोई ग्रुप या कोई एंटिटी जो किसी दूसरे के इलीगल एक्टिविटी से मेंटल, फिजिकल या फाइनेंशियल हार्म सफर करे। कंपनसेशन विक्टिम की तकलीफ कंप्लीटली दूर नहीं कर सकता, लेकिन वो विक्टिम को एक नई शुरुआत दे सकता है। इंडिया में कंपनसेशन 2 तरीकों से मिलता है। पहला तरीका स्टेट से कॉम्पनसेशन, ये जुडिशियल इम्पोजिशन के थ्रू मिलता है या एक्स ग्रेशिया के रूप में मिलता है। दूसरा तरीका ऑफेंडर से कंपनसेशन, सीआरपीसी और बीएनएसएस के अंडर लीगल प्रोविजंस हैं जिसके थ्रू कोर्ट ऑफेंडर पे फाइन लगा के विक्टिम को कंपनसेशन दिलवा सकते हैं या स्पेसिफिक सम डायरेक्टली विक्टिम को एलोकेट कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है एसिड अटैक विक्टिम्स, 3 लाख का कंपनसेशन। बीएनएसएस में और भी लीगल प्रोविजंस हैं जो डिफरेंट क्राइम विक्टिम्स को कंपनसेशन दिलवाता है। तो आज हमने क्या जाना, पनिशमेंट सिर्फ सजा नहीं है। डेटरेंट थ्योरी कहती है डर से क्राइम रोको। प्रिवेंटिव थ्योरी कहती है क्रिमिनल को डिसेबल करो। रिफॉर्मेटिव थ्योरी कहती है क्रिमिनल को रिफॉर्म करो, क्रिमिनल को बदलो। रेट्रिब्यूटिव थ्योरी कहती है हिसाब बराबर करो। और कंपनसेशन थ्योरी कहती है विक्टिम को भुलाओ मत। जब तक कॉमन सिटीजन को लॉ की बेसिक नॉलेज नहीं होगी तब तक जस्टिस सिर्फ एक वर्ड ही रहेगा, रियलिटी नहीं बनेगा। इसीलिए मैं आपको लॉ की बेसिक जानकारी देता हूं ताकि जब भी आप किसी ऑड सिचुएशन में आए, जब भी आप कभी कोर्ट जाएं, जब भी आपका कोई जानकार हो जो ऐसी प्रॉब्लम्स में फंसा हो और तब आप उनकी हेल्प कर रहे हो, तो आप
कॉन्फिडेंट फील कर पाएं, आपको हमेशा ये रहे कि लॉ आपके साथ हमेशा है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें किसी विक्टिम के साथ, उसके पास ये इंफॉर्मेशन पहुंचे, क्योंकि कंपनसेशन क्लेम करना उनका हक है। जानकारी ही इंसाफ की पहली सीढ़ी है। फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए आस्क लीगल राघव, क्योंकि हम ऐसे लीगल टॉपिक्स लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।